तुम कब जाओगे अतिथि? दिस मीन्स व्हेन विल यू गो गेस्ट, हैज़ बीन एड्रेस्ड टू अ गेस्ट, व्हेन विल यू गो फ्रॉम द हाउस और एनीवेयर, सो इट इज लाइक दिस, द टाइटल इज व्हेन विल यू गो गेस्ट। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? मीन्स तुम्हारे आने के 4 दिन हो गए हैं, इसलिए मन में बार बार यह क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्न आ रहा है कि व्हेन विल यू लीव। ओके, द क्वेश्चन इज व्हेन विल यू लीव। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना? इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। मैंने जहाँ पर वो गेस्ट बैठकर सिगरेट का धुआं फेंक रहा है, ही इज स्मोकिंग, तो वहाँ पर उसके पीछे ही, उसके सामने ही, ठीक उसके सामने ही एक कैलेंडर है, और वो कैलेंडर में जो डेट है वो फड़फड़ा रही है, मतलब डेट चेंज हो रहा है। यूजुअली जो कैलेंडर का जो दिन पार होता है तो डेट चेंज होता है कैलेंडर पे, उसको ये दिखाया जा रहा है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ, और आई एम इंटेंशनली चेंजिंग द डेट्स इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू विल रियलाइज। ओके, गेटिंग इट? उसको शो करके वो दिखा रहा है कि देखो डेट भी चेंज हो रहा है। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। मगर इफ़ यू कैन रियलाइज इट इज़ द 4th डे यू आर हियर, बट you are not showing any sign that you are leaving it. You are leaving now, or whenever you want to leave, it is not been shown by you that when you will leave, you are not showing any sign of it. लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। इतना लंबी यात्रा करने के बाद जो मून पर ट्रेवल किए थे ना एस्ट्रोनॉट्स, वो लोग भी इतना देर चांद पर नहीं रुके थे, इतने समय तक चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो। इतनी छोटी सी यात्रा करके तुम मेरे घर आए हो और इतना टाइम से रुके हुए हो। तुम अपनी भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। ओके, मैंने तुम अपनी भारी चरण, जो लेग्स, चरण मीन्स पैर, लेग्स, कमलों की छाप के चरण कमल माने फुट प्रिंट्स, एक्चुअली फुट प्रिंट्स को जो मेरे घर के ज़मीन पर रख चुके हो, अंकित कर चुके हो, मतलब मार्क लगा चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचैनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? ही इज सेइंग दैट ही इज लूजिंग द क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस। ही इज लूजिंग द पेशेंस। सो ही इज सेइंग दैट आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली ऑल्सो ही हैज़ बिन स्ट्रेस्ड आउट। ओके, एंड यू आर नॉट शोइंग एनी साइन टू लीव। सो तुम्हारी पृथ्वी मीन्स योर प्लेस माइट बी कॉलिंग यू। सो व्हेन विल यू लीव? द क्वेश्चन इज व्हेन विल यू लीव। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। जब तुम आए थे तभी मुझे कुछ सस्पिशियस फील हुआ था। इसका ये मतलब हुआ, अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। अंदर ही अंदर बटुआ मीन्स द पर्स कांप गया कि अब तो खर्च होगा। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। फिर भी मैं समझ गया था कि खर्च होने वाला है, फिर भी मैंने तुमसे गले मिलकर तुम्हारा स्वागत किया और मेरी पत्नी ने भी तुम्हें नमस्ते करके स्वागत किया। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था, और जो सामान्य भोजन होता है उसको भी हमने एक हाई मिडिल क्लास के डिनर में चेंज कर दिया था, क्योंकि तुम आए थे। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। और तुम्हें तो याद होगा, स्मरण करना मैंने रिमेंबर करना, याद होगा कि 2 सब्जियों भी तैयार किया था, मीन्स वेजिटेबल्स, 2 तरह के वेजिटेबल्स बनाए थे और रायते भी बनवाए थे।
और रायते के साथ साथ कुछ स्वीट्स भी बनाया था, मीठा में स्वीट्स बनाए थे। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। और आशा ये किया था, अपने होप ये था, विश ये था कि तुम चले जाओगे और एक थैंकफुलनेस के साथ जाओगे, ग्रेटिट्यूड के साथ जाओगे कि एक अच्छा तुम्हारा मेहमान नवाजी हुआ, ठीक, एक अच्छा वेलकम किया गया था यहाँ। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। और यही लोग ये भी सोचे थे कि हम तुम्हें बोलेंगे कि नहीं नहीं कुछ दिन और ठहर जाइए, लेकिन तुम एक अच्छे अतिथि की तरह, अच्छे गेस्ट की तरह समझोगे बातों को और बोलोगे कि नहीं नहीं अब हम नहीं रुक सकते और चले जाना है, चले जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान के लिए घर में ही बने रहे और तुम दूसरे दिन भी घर में ही रुके रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे और हमने अपना पूरा दुख को कंट्रोल कर लिया मगर तुम बने रहे, तुम अप्रसन्न रहे। इसमें लिखा है हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे, हम अपनी दुख को कंट्रोल करके खुश रहे कि ठीक है एक दिन और तुम रुकोगे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। और हम फिर भी जो भी कुछ भी कर रहे थे उसको और अच्छे से अगले दिन भी किया और दिन के भोजन को भी एक अच्छा लंच की तरह प्रदान किया, मैंने बनाया उसका अपने इसमें गरिमा मीन प्रेस्टीज में प्रदान किया और रात्रि को भी तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े और दिस इज़ द मैक्स वी कैन डू, इससे आगे तो हम किसी के लिए भी नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते। अब इतना सब कुछ होने के बाद, इतना आदर सत्कार होने के बाद तो तुम्हें चले जाना चाहिए था ताकि हम भी खुशी खुशी तुम्हें स्टेशन तक छोड़कर आते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, पर तुम फिर भी नहीं गए। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे समीप्य की वेला का एकाएक यूं रबर की तरह खींच जाएगी इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़ा अंशों में राक्षस भी हो सकता है। और तीसरे दिन क्या हुआ कि इसने डिमांड किया कि मुझे धोबी को अपने कपड़े देने हैं, तो ये इन लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि एकाएक यो रबर की तरह खींच गया, इसका मुझे अपमान न था, अनुमान न था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का डिमांड करेगा। ये लोग सोच रहे थे कि वो चला जाएगा और अपने घर में जाके कपड़ा उपड़ा धो लेगा, इस तरह का कुछ हुआ होगा, चाहे अपने से ही धो लेगा। लेकिन पहली बार उसे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। जैसे अतिथि देवो भव ये सब हम लोग सुने हैं या देखे हैं या इसको समझते हैं, तो उस तरह से ऐसा यहाँ इस केस में लेखक को नहीं दिखा कि सदैव ऐसा नहीं होता कि अतिथि देवो भव, ऐसा नहीं है, सदैव देवता नहीं होता। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है, कि थोड़ा मानव और थोड़ा राक्षस भी हो सकता है, मैंने वो थोड़ा सा डिमांडिंग भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। फिर भी लेखक ने कहा कि किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं, जल्दी धुल जाएगा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है, क्योंकि ही वॉज थिंकिंग जल्दी धुल जाएगा, जल्दी कपड़े भी सूख जाएंगे, तो ये जल्दी हो सकता है चला जाएगा। कहाँ है लॉन्ड्री? लेकिन उसने पूछा लॉन्ड्री कहाँ है, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा और जो कुछ भी उसको धुलवाने की चीज़ थी, कपड़े को, वो ले जाकर वॉशिंग के लिए रेडी कर लिया कि सब ले जाके देना है। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय
इससे बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा, मगर इन लोगों को डर था कि अब तो धुलने के बाद तो ये और ज़्यादा दिन ठहरेगा, इसलिए उसकी पत्नी की आंखें बड़ी हो गई थी। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। ने लॉन्ड्री से कपड़े धुलकर आ गए, लेकिन फिर भी गेस्ट वहीं पर थे। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे बड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। मैंने तुम्हारे भारी भरकम शरीर से चादर पर जो लकीर पड़ी रहती है वो भी बदली जा रही है चादर, लेकिन तुम जा नहीं रहे हो। तुम्हें देखकर फूटी पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। तुम्हें देखकर जब मुस्कुराहट निकलती थी अब धीरे धीरे वो कम हो गई है। फीकी पड़ गई मतलब कम हो गई है, और अब तो बंद ही हो गई है, लुप्त हो गई है मतलब छुप गई है या खत्म हो गई है या बंद हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। जो अच्छे रीजंस के साथ हम लोग ठहाके लगाकर बात कर हंसते थे, अब वो भी नहीं हो रही है, और अब धीरे धीरे वो भी बंद हो चुकी है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। जो बातचीत भी होती थी वो भी बंद हो गई है। मगर इस तरह से इसको साहित्य में दिखाया जा रहा है कि बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। मैंने कोई और टॉपिक नहीं है जिस पर और बातचीत हो सके। हम कुछ पढ़ रहे हैं और तुम कुछ और पढ़ रहे हो। जैसे वो उपन्यास पढ़ रहा है लेखक, और वो जो गेस्ट है, गेस्ट फिल्मी पत्रिका देख रहा है या पढ़ रहा है। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और कहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुराने प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। यानी मैनी थिंग्स आर डिस्कस्ड, मैनी टॉपिक्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेकिन अभी चुप्पी है। चुप्पी मतलब कि, और अब एक चुप्पी है मतलब अब कोई टॉपिक ही नहीं बचा है, क्योंकि उसको इरिटेशन भी हो रहा है और वो जा भी नहीं रहा है, इसलिए अब वो साइलेंट है कि अब क्या बात करना है इससे। सौहार्द अब शैने शैने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है, और जो है अब बोरिंग लग रहा है इसका प्रेजेंस लेखक को। भावनाएं गलियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे के मैंने कि अब एक्सेस हो गया है थोड़ा और तुम जा नहीं रहे हो। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। और कौन सा ग्लू के साथ तुम यहाँ चिपके हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम जा नहीं पा रहे हो। मैं और मेरी परिवार इसको समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो अगेन द टॉपिक इज हियर। बार बार यह क्वेश्चन मन में आ रहा है कि व्हेन विल यू लीव। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। कल पत्नी ने भी धीरे से पूछ लिया था कि और यहाँ कितने दिन तक टिकेंगे, मीन्स कितने दिन तक ये स्टे करेंगे यहाँ या रुकेंगे यहाँ। मैंने कंधे उचका दिए, मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। मैंने सिर्फ कंधे उचका दिए, मैंने पता नहीं। जैसे कि कैसे कोई पूछता है, समटाइम्स वी से विथ आवर शोल्डर, वी शो द जेस्चर विथ आवर शोल्डर, वी डोंट नो। ओके, तो कंधे उचका दिए टू से दैट वी डोंट नो, आई डोंट नो। मैं तो आज खिचड़ी बना रहा हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। बोला कि मैं तो आज खिचड़ी बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हल्का रहेगा भोजन, रोज रोज हैवी क्या खाना, एक दिन हल्का खा लेते हैं। तो उसने गेस्ट ने बोला बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब जो सत्कार उसको बोलते हैं जो वेलकम के लिए जो कुछ भी अरेंजमेंट होता है, तो उसमें जो इच्छा थी पहले वो धीरे धीरे कम हो गई, धीरे धीरे कम हो रही थी। और डिनर से स्टार्ट किए थे अच्छे अच्छे पकवान स्वीट डिश के साथ, और या डेसर्ट बोलते हैं, डेसर्ट के साथ भी
इसको दिया था और अब खिचड़ी पर आ गए हैं। मैंने इतने दिन हो गए कि उनका पेशेंस कम हो रहा था, जो होस्ट कर रहे थे उनका पेशेंस कम हो रहा था। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। मैंने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान करना मीन्स व्हेन पीपल विल लीव नो एंड द बेडिंग्स आर नो लॉन्गर यूज, so what we do, we fold it round, okay, so it is rounded up to keep aside on the bed itself or somewhere else। तो वही कह रहे हैं कि गोलाकार करके मैंने जो बिस्तर है उसको फोल्ड करके रख दो, तब नहीं तो हमने हो सकता है कि अब उपवास मैंने फास्टिंग करना पड़ेगा। जो अच्छा डिनर से अच्छा लंच से स्टार्ट किए थे धीरे धीरे खिचड़ी पर आ गए, अगर अभी भी नहीं गए तो हमें तो फास्टिंग पर आना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध का संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, माने एक संक्रमण अजीब सी। तो तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, मीन्स एक डिजीज़ के दौर से गुजर रहा है, मैंने कुछ उसमें ये दरार पड़ रहा है जैसे। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। नाउ इट इज़ वेरी डायरेक्ट, नाउ द क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड व्हेन विल यू गो, नाउ इट इज़ लाइक तुम कब जाओगे अतिथि, ऐसा नहीं पूछा है। तुम जाओ ना अतिथि, मैंने तुम जाओ अतिथि, यू गो, यू लीव, इट इज़ लाइक दिस। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। और लेखक कह रहा है कि ये तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ स्टे करना, उसे पता है, और दूसरों के यहाँ रहना अच्छा लगता ही है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरे के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर सबका बस चलता तो लोग एक दूसरे के ही घर में रहते, लेकिन ऐसा होता नहीं। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तो अपने होम को स्वीट होम इसीलिए कहा गया है कि लोग दूसरे के घर का जाके उसका स्वीटनेस को कम ना करें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। मगर थोड़ा सोचो कि शराफत भी एक चीज़ होती है, तुम्हें खुद से चले जाना चाहिए। अदरवाइज गेट आउट भी एक शब्द है जो कि बोला जा सकता है। अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। और आज जो तुम सोएगे और सुबह उठोगे तो वो तुम्हारा 5वां दिन होगा। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। और ये होप करते हैं कि वो मॉर्निंग तुम एक निर्णय लोगे, यू विल टेक अ डिसीजन टू लीव। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी और दैट विल बी द लास्ट टेस्ट ऑफ पेशेंस। ओके, कवि लेखक कह रहा है दैट विल बी द लास्ट टेस्ट ऑफ पेशेंस। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। उसके बाद मैं तो मैंने अपना पूरा पेशेंस खो देगा और वो डगमगा जाएगा, लड़खड़ा जाएगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। तो अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर मैं भी एक मनुष्य हूँ, कितना कर पाऊँगा, ये इस सेंस में बोल रहे हैं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते, और एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तो अलग अलग रीज़न दे रहा है कि तुम जाओ, अब यहाँ से जाओ, तुम लौट जाओ अदिति। अगेन द डायरेक्ट स्टेटमेंट इज तुम लौट जाओ अदिति, यू गो बैक। इसका ये मतलब इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा और इसी में तुम्हारा रिस्पेक्ट जो है वो बना रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। कि यह मनुष्य जो है वो अपने आप पर उतर आए, मैंने अब डायरेक्ट कुछ बोल दे, गेट आउट या कुछ ऐसा करे कि तुम्हें बुरा लगे, उससे पहले तुम खुद ही लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। नाउ ही इज फेड अप, ही इज टायर्ड, एंड द लास्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड अगेन इज द टाइटल। तुम कब जाओगे अतिथि, गेस्ट, व्हेन विल यू लीव।